वैसे तो कई रोचकताएं हैं, लेकिन जो सबसे अधिक रोचक बात कुंभ से जुड़ी है वो ये कि कुंभ में एक अस्थायी नगर बसता है, अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त करता है और कुछ सप्ताह के बाद अगले स्थान की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। कुंभ नगर को अगर यायावर नगर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंपरा से कुंभ मेले का आयोजन अखाड़ों की ओर से होता रहा है और अखाड़े मूलतः विभिन्न प्रकार के साधुओं की सांगठनिक रचनाएं हैं। दूसरे शाही स्नान में एक के बाद एक अखाड़े ब्रह्मकुंड की तरफ, हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा का स्नान हो रहा है, आपने अभी देखा। सब वहाँ पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। एक बात आपने ध्यान दी होगी कि वे अपने दंड को बहुत महत्व देते हैं। जैसे सेना में ध्वजा का महत्व है, उसी तरह से ये उनका दंड जो है वो उनका गुरु भी है, उनका देवता भी है। इसलिए उसको कभी भी वो अपमानित या नीचे नहीं रख सकते। निरंजनी के बाद क्रम आता है जूना अखाड़ा का। अखाड़ा परिषद है जो कि पूरे देश में विभिन्न जो 13 अखाड़े हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करते हुए क्रम तय करता है कि किसके बाद कौन स्नान करेगा। क्योंकि इससे पहले, आज नहीं लेकिन 100 साल पहले इसको लेकर के बहुत सारे विवाद हुए थे। 4 कुंभों की तो वस्तुतः जो ज्योतिष की गणना के अनुसार 4 नहीं बल्कि 12 अखाड़े हैं। ये जूना अखाड़ा जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, उसके साधु संत, उनके भक्त, उनके इसमें क्या होता है, स्नान में यहाँ पर कुंभ मेले में शंकराचार्य भी आए हैं, लेकिन शंकराचार्य अलग स्नान, ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। तो शंकराचार्य जो हैं वो अलग स्नान करते हैं। यहाँ पर महामंडलेश्वर से नीचे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर ऊपर होता है, उसके बाद महामंडलेश्वर होता है, उसके बाद मंडलेश्वर, और इस तरह से क्रम है उनका। तो वो स्नान करने आते हैं और उनके जो समुदाय के लोग हैं वो तो रहेंगे ही, उनके साथ भक्तगण, उनके अनुयायी भी काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। पंच दशनाम जूना अखाड़ा इस समय हर की पैड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी को उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है और इस समय इस अखाड़े के सन्यासी पूरे उत्साह के साथ पुष्प वर्षा के बीच हर की पैड़ी की तरफ डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज लोगों का, श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए। बहुत सुंदर दृश्य, दूर तक एक भगवा लहर, एक भगवा प्रवाह दिखाई दे रहा है। श्रद्धा और आस्था का ऐसा सैलाब जो एक अद्भुत अमृतमयी एहसास दिलाता है। इस बार हरिद्वार का कुंभ 11 वर्षों बाद है। 11 वर्षों का अंतराल 100 वर्षों में एक बार आता है। 100 वर्षों में 11 वर्ष का अंतराल इस वजह से आता है कि सूर्य, चंद्रमा
और बृहस्पति तीनों की युति के बिना कुंभ संपन्न नहीं होता। इन तीनों के संयोग में ही कुंभ का आयोजन होता है। और सूर्य अपनी गति 365 दिन में एक साल पूरा करता है, लेकिन बृहस्पति प्रतिदिन कुछ पल धीमी गति से चलता है, जो जुड़ते जुड़ते 100 वर्ष के अवधि में एक साल हो जाती है। और वो एक साल जो मिलता है कुंभ के लिए उपयुक्त, जिसे कह सकते हैं उपयुक्त अवसर, जो सूर्य चंद्र और बृहस्पति की संयोग का जो अवसर होता है, वो 11 वर्ष में आता है। तो इसलिए कुंभ 100 वर्षों के अंतराल पर 11 वर्षों में आता है। कुंभ का स्नान पर्व केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए, परिवारों के लिए और तमाम तरह के, मैं ये कहूँगी कि कुंभ जो है वो मेरी नज़र उसको एक कल्प वृक्ष की तरह देखती है। एक ऐसा कल्प वृक्ष जिससे हर कोई अपनी मुराद पूरी कर लेना चाहता है। जिसको जो इच्छा है वो कुंभ से प्राप्त होता है। जैसी मुराद लेकर आते हैं वैसी अभिलाषा कुंभ में पूरी होती है। इससे अर्थ किसी दैवीय उपलब्धि से नहीं है। इससे अर्थ है कि अगर कोई व्यापारी है उसको अपनी इच्छा पूर्ति है, जो साधु संत हैं उनकी अपनी इच्छा पूर्ति है, जो ग्रस्त हैं उनकी अपनी इच्छा पूर्ति है। इस पंचदश नाम जूना अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज अपने सभी भक्तों, साधुओं, संतों और सभी अपनी नागा सन्यासियों से सुसज्जित छावनी के साथ स्नान करने के लिए तैयार हैं। प्रयाग का जो सबसे और महत्वपूर्ण पर्व था वह माघ स्नान के नाम से प्रारंभ होता है, जिसका कि बहुत पुराना इतिहास मिलता है। और उसी रूप में क्षिप्रा के पास उज्जैन में जो कुंभ पर्व होता है वह पर्व सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने सारे सन्यासियों को 10 वर्गों में बांटा था, जिसमें वन, पर्वत, पुरी, भारती, तीर्थ इत्यादि नामों से और इत्यादि संप्रदायों से सन्यासियों को अलग अलग किया गया। और उसी रूप में उन्होंने ही सन्यासियों के वर्णों को, 4 धामों को जब स्थापना किया तो उसी 4 धामों की स्थापना में ही जो उन्होंने मठाम न्याय लिखा, मठाम न्याय में सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने वहाँ पर दिया। जितने भी आचार्य हैं वो आकर के कुंभ मेले में आकर के शास्त्रों का विमर्श होता था, धर्म का विमर्श होता था, समाज का विमर्श होता था और समाज की सारी अच्छी अच्छी अनुभूतियों को, अच्छी अच्छी उपलब्धियों को और समाज को किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, किस प्रकार से समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा वस्तु जो धर्म की थी कि धर्म के द्वारा समाज को नियंत्रित करना, धर्म के द्वारा समाज को आगे ले जाना, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। अब हमारे समक्ष जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके साथ उनका अखाड़ा स्नान के लिए तैयार है। ज्ञान, विज्ञान एवं परंपरा को लिए हुए यह महापर्व, कुंभ महापर्व हरिद्वार में 2021 में जो यह आयोजित हो रहा है, यह जूना अखाड़ा के संत, नागा, सन्यासी स्नान के लिए अभी अवतरित हो रहे हैं। हमारी भारतीय यह जो प्रजा और भारतीय जो जनमानस यह इस कुंभ महापर्व पर एकत्रित होकर के स्नान कर रहे हैं और पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या का यह दिव्य पर्व सभी भक्तों के लिए और जो दृष्टा हैं, स्नान दर्शन भी स्नान है। यहाँ पर स्नान करने से जीव की इस जीवत्व से
शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है और अज्ञान से ज्ञान की ओर जीव यहाँ पर बढ़ता है, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद में आता है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतम गमय। तो यह कुंभ पर्व हमें अमृतत्व से जुड़ाता है, इससे भेंट कराता है, उस परम तत्व से हमें जोड़ता है और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का यह पर्व है। जीव को परम तत्व की प्राप्ति के लिए और इस सोमवती अमावस्या के अद्भुत फल को प्राप्त करने के लिए यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हरिद्वार एक सामान्य तीर्थ नहीं है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तिस्रः कोट्योर्ध कोटि च तीर्थानां मुनिसत्तमा भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। अर्थात हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहाँ 3.5 करोड़ तीर्थ स्वयं आकर के हरिद्वार की सेवा करते हैं। भजन्ते सन्निधिं तत्र, हरिद्वार में आकर के वो हरिद्वार की सेवा करते हैं 350 करोड़ तीर्थ। और यहाँ जिसने एक बार भी स्नान कर लिया तो शास्त्र वचन है तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। एक बार जिसने स्नान कर लिया उसने किसी एक तीर्थ में स्नान नहीं किया बल्कि 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान कर लिया। इतना बड़ा पुण्य बताया गया है हरिद्वार का। देखिए इसका नाम पर्व है। पर्व का मतलब होता है पिपर्तिति पर्व, जोड़ने वाला, पूर्ण करने वाला, लौकिक अलौकिक सबको ये जोड़ता है। तो 12 कुंभ होते हैं, ये शास्त्र में उल्लेख है। वो 12 कुंभ होते कहाँ हैं? एक मत आपने सुना। दूसरा पक्ष है कि वो 12 कुंभ में से तत्राघनुत्तयेन्द्रियाम चत्वारो भुवि भारते, भारत में केवल 4 ही कुंभ होते हैं। भारत नहीं, भूतल में समस्त धरती पर केवल 4 ही कुंभ हैं, क्योंकि अन्यत्र भी पुराण में आता है पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 4 ही कुंभ है पूरे धरातल पर होते हैं। वह कुंभ में स्नान मात्र से फल सुलभ हो जाता है। इतना यह दिव्य भव्य उत्सव हम लोग के सौभाग्य से हमारे सामने चल रहा है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज दिख रहे हैं। अभी संकल्प करके स्नान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। स्नान का एक सामान्य नियम है कि पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प मूलः क्रिया सर्वः। फिर देखें आप कैसे स्नान कर रहे हैं। नाक कान को बंद करके आदित्याभिमुख होकर के स्नान के लिए 2 सिद्धांत है। प्रवाहाभिमुख, जिस धर से प्रवाह आ रहा है उधर मुख करके आप स्नान करें, या भगवान आदित्य को, सूर्य को साक्षी मान करके उनके तरफ मुँह करके स्नान करें। आप देख रहे हैं आदित्य को साक्षी मान करके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज ने स्नान किया। भी भगवती की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। दूसरे शाही स्नान के दौरान जूना अखाड़ा इस समय ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। उसके साधु संत सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर। जब कोई गृहस्थ पवित्र नदी में डुबकी लगाता है तो खुद की, परिवार की कुशलता की कामना करता है, लेकिन संसार को त्यागने वाले ये साधु सन्यासी जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए डुबकी लगाते हैं, देश की प्रगति के लिए डुबकी लगाते हैं, विश्व शांति के लिए डुबकी लगाते हैं। आइए बात करते हैं जूना अखाड़ा के ही महामंडलेश्वर स्वामी राजराजेश्वरानंद गिरि। ये धर्म का ऐसा अवसर है जो 12 वर्षों बाद आता है। 12 वर्षों बाद लोगों का लक्ष्य होता है, साधु संतों का भी लक्ष्य होता है कि कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो। तो क्या कहेंगे, आपने क्या महसूस किया? मतलब 12 साल बाद जब कुंभ आता है, जब ग्रह नक्षत्रीय विशेष स्थिति बनती है, उसमें कुंभ होता है और उसमें भी ये पुण्य पर्व है जब शाही स्नान होता है। और आज सोमवती अमावस्या का विशेष पर्व है, उसमें शाही स्नान होता है, क्योंकि इसमें जो अमृत वर्षा की बात करते हैं, कुछ विशेष एक स्थिति बनती है जिस समय अमृत वर्षा था। तो वो महाकाल है जिसमें सभी जीवात्माओं को
परमपिता परमेश्वर की अनुभूति होती है कि हमारे अनुभव में परमात्मा उतरता है। जो मन विचार बुद्धि में अनेकों विकार चलते हैं, उन विकारों को यहाँ समापन होता है, एक नए जीवन का निर्माण होता है। जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ है भौतिक जगत में, हम अनेकों वस्तुओं के लिए भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, पीछे का पछतावा है, आज का मोह है, कल की चिंता है, उन पर संपूर्ण विश्राम होता है। जैसे गंगा को हम प्रथम बार स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने मात्र से ही मन विचार बुद्धि में एक अलग प्रकार का एक तत्व को प्रकाशित होता है, जिससे हमको उस अनुभव को हम प्राप्त कर पाते हैं, जिसके लिए कुंभ लगाया जाता है।